उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई वेलकम हो आप सभी लोगों का सर्वाइवर सीरीज 2025 के रिव्यू के अंदर। तो भाई आज वाली वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ पूरे शो को। मैं बताऊंगा मुझे क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निकी बेला स्टेफनी के मैच के बारे में, क्योंकि ये मैच जो था वो सबसे ज़्यादा छोटा मैच था पूरे कार्ड के ऊपर। तो मैंने कहा पहले इसे निपटा देते हैं। भाई एक बहुत ज़्यादा एवरेज सा मैच था। हम सभी लोगों को पता था कि भाई स्टेफनी अपना टाइटल इतना जल्दी तो हारने नहीं हुआ। तो बेसिकली वही हुआ कि भाई स्टेफनी वगैरह ने एट द एंड हमारी निकी बेला को हरा दिए। हो सकता है इन दोनों का एक दफ़ा WWE वाले रीमैच करवा दें, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी भाई हमारी ननद स्टेफनी ही जीतने वाली। उसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है विमेंस वॉर गेम। नो सॉरी, फर्स्ट मैच होता है पूरे कार्ड का भाई विमेंस वॉर गेम्स मैच। और भाई इस दफा WWE वालों ने कुछ अलग किया था। जैसे वो शार्क केजेस नहीं बने होते जिसके अंदर भाई सारे सुपरस्टार्स को डालते हैं, उसके बाद भाई वो आहिस्ता आहिस्ता जब 3 मिनट का टाइमर पूरा होता है। तो भाई इस दफा ये नहीं किया WWE वालों ने। इस दफा पता है क्या किया कि भाई जैसे बैक स्टेज में जैसे रॉयल रंबल में एंट्री नहीं करते सुपरस्टार्स, वैसे एंट्री की। जिस चीज़ पे आप लोग अपना ओपिनियन बताओ। मेरे हिसाब से यार इससे हमें थोड़ा ज़्यादा और चीज़ें देखने को मिलती थी। जैसे आप लोगों को याद हो कि भाई जब CM पंक और रोमन रेस का सेगमेंट हुआ था जिसके अंदर रोमन रेस ने अपना हाथ रख लिया था और बोला था सैमी ज़ेन को कि तुम जाओ, तो भाई वो सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी। लेकिन अब हमें वो चीज़ तो नहीं देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैच को स्टार्ट करती है शार्लेट फ्लेयर बेबी फेस टीम से, और भाई हील टीम से स्टार्ट करती है नन अदर देन आस्का। उसके बाद भाई जो है हमारी शार्लेट फ्लेयर को कंपनी देने के लिए यूज किया, क्योंकि भाई हमारी जो बेबी फेस टीम है इसके पास एडवांटेज था। तो भाई आस्का की खूब कुटाई की जाती है। बिल्कुल आस्का को भाई दबा दबा के मारा जाता है कोने से। मतलब आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करके होगा। मतलब हर कोने से दूसरे कोने में ले जाके भाई हमारी आस्का को मारा जाता है खूब अच्छे तरीके से। उसके बाद आस्का का साथ देने आती है बेकी लिंच हील टीम की तरफ से। उसके बाद भाई नेक्स्ट हमारी एंट्रेंस होती है नन अदर देन एलेक्सा ब्लिस की, और एलेक्सा ब्लिस आती है। एलेक्सा ब्लिस अपनी डोमिनेंस चलाती है। काफी ज्यादा एवरेज सा विमेंस वॉर गेम्स मैच था, उतना भी ज्यादा अमेजिंग नहीं लगा मुझे इस साल का विमेंस वॉर। करंट टाइम में भाई हील टीम की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हमारी आस्का और बेकी लिंच की ऐसी तैसी मार रहे थे शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस एंड नन अदर देन ईओ स्काई। उसके बाद भाई हमारी जो है हील टीम को एडवांटेज मतलब उनके जो बंदे पूरे करने के लिए आती है नन अदर देन कायरी सेन। और भाई वेपन्स वगैरह भी जो है सारे सुपरस्टार्स जो है बैक स्टेज से लेके आ रहे थे। जैसे बेकी लिंच जो है वो कैंडो स्टिक्स वगैरह। तो जब कायरी सेन आती है तो फिर कायरी सेन डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है मैच को। ये पूरी हील टीम जो है भाई भारी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद भाई बेबी फेस टीम की मेंबर आती है नन अदर देन एजे ली। और जब एजे ली आती है तो भाई बेकी लिंच अपनी बेइंतहा कोशिश करती है कि भाई हमारी जो एजे ली है वो रिंग के अंदर ना आ सके। लेकिन भाई बेकी लिंच की जितनी भी कोशिश हो पाए भाई पानी पर जाता है, क्योंकि एजे ली जो है वो भाई ऊपर से कूद के आ जाती है नन अदर देन गेम्स की केज के ऊपर से, और भाई सबके ऊपर कूद जाती है। उसके बाद भाई बेकी लिंच और हमारी नन अदर देन एजे ली का हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है, जिसके अंदर एजे ली जो है भाई वो बेकी लिंच को उठा के भाई केज वेज में। तो भाई एजे ली के आने से फिर से टास्क स्टार्ट हो जाती है हील टीम की। उसके बाद भाई हील टीम को एक मॉन्स्टर की जरूरत होती है। तो भाई वो आती है नन अदर देन नाया जैक्स की फॉर्म में, और भाई नाया जैक्स आती है सबको डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है। भाई फुल मोटी आंटी तबाही बचा देती है। तो भाई बेसिकली फेस टीम को भी अपना मॉन्स्टर चाहिए होता है। तो रिया रिप्ली रिंग के अंदर एंटर करती है और रिया रिप्ली आके भी भाई फुल तबाही मचाना स्टार्ट कर देती है। सारी फीमेल रेसलर्स जो है उन सबको शाइन करने का मौका मिलता है इस मैच में। भाई रिया रिप्ली आती है तो रिया रिप्ली के डोमिनेंस तो भाई WWE वाले हर दफा दिखाते हैं, तो वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद भाई लैश लेजेंड की जो एंट्री होती है, और लैश लेजेंड को WWE वालों ने बिल्कुल भी वीक नहीं दिखाया। ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि अगर आपको याद होगा WWE की पुरानी आदत है भाई NXT के बड़े सुपरस्टार्स को मेन रोस्टर के ऊपर बुला के फंबल करने की। तो शुक्र है भाई लैश लेजेंड के साथ शुक्र है इस मैच के अंदर तो ऐसा नहीं किया, बात का हम कुछ नहीं कह सकते। और एट द एंड भाई हमें एक ईओ स्काई की तरफ से स्वॉन्टम बॉम्ब भी देखने को मिलता है। वो आइकॉनिक जो उनका स्पॉट है हर साल का वॉर गेम्स में, जो वो ऐसे क्रैश कैन अपने ऊपर पहनती है और एक डाइव लगाती है केज के ऊपर से, वो उन्होंने लगाई इस दफा। ओवरऑल मैं बोलूंगा भाई ये जो वॉर गेम्स मैच थे बहुत ही ज्यादा कमाल का नहीं था। ऐसा नहीं था कि भाई 10 आउट ऑफ 10 मैच हो, लेकिन ये बहुत बुरा भी नहीं था। ये काफी ज्यादा एवरेज सा मैच था मेरे हिसाब से। मैं गुड ही बोलूंगा भाई इस मैच को। और अगर बात करें एंडिंग की मैच की, तो भाई बेकी लिंच को सारी सुपरस्टार्स जो है वो अपना अपना फिनिशर लगाती है। एट द एंड भाई हमारी एजे ली जो होती है वो टैप करवा लेती है बेकी लिंच को सेकंड टाइम। और भाई इस दफा मुझे लगता है बेकी लिंच और एजे ली का जो मैच है वो रेसलमेनिया 42 के अंदर ही होने वाला है, जो एक सिंगल्स मैच होगा। तो हाँ भाई उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है जॉन सीना वर्सेस नन अदर देन हमारे डर्टी डोमिनिक मिस्टेरियो का IC टाइटल के लिए मैच। तो भाई ये मैच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जिसके अंदर भाई आपको स्टार्टिंग से देखने को मिलता है कि डोमिनिक मिस्टेरियो भाई फुल चीटिंग कर रहे होते हैं। इवन द गोट जॉन सीना, भाई जॉन सीना को ऐसे नहीं गोट कहा जाता, जॉन सीना वाकई गोट है भाई। जॉन सीना ने इवन जो फीमेल सुपरस्टार्स होती हैं यानी कि रॉक्सन प्रेस और राकेल रॉड्रिगेज, उनके मूव्स भी खाए, उनके फिनिशर्स खाए। तो हाँ भाई मैड रिस्पेक्ट टू जॉन सीना। तो हाँ भाई एक मैच के पॉइंट पे जब भाई हमारे डोमिनिक मिस्टेरियो ऐसे एक्टिंग करने लग जाते हैं कि उनको इंजरी हुई है, तो उसी वक्त भाई हमारी राकेल रॉड्रिगेज आती है, वो अपना फिनिशर सीना पे लगाती है, और भाई हमारे रॉक्सन प्रेस अपना फिनिशर लगाती है सीना पे। डोमिनिक मिस्टेरियो इस चीज का फायदा उठा के रिंग के अंदर वापस आके फ्रॉग स्प्लैश लगा के जॉन सीना को जब हराने वाले होते तो रेफरी को नोटिस कर लेता है कि भाई इन दोनों ने कुछ ना कुछ कांड किया, और रेफरी भाई इन दोनों को भगा देता है राकेल और साथ ही साथ हमारी रॉक्सन को। इन दोनों को जब भगाता है रेफरी, तो उसके बाद भाई फिन जो होते हैं वो कमबैक करते हैं, एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं नन अदर डोमिनिक मिस्टेरियो को। डोमिनिक मिस्टेरियो वाले होते हैं, लेकिन तभी भाई हम उनके जजमेंट डे बडीज यानी कि फिन बैलर और जेडी मैकडोना आ जाते हैं, और भाई वो दोनों सीना पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सीना फिर से कमबैक करते हैं, और सीना भाई इन दोनों को डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं, जैसे बिग शो और भाई हमारे एज को लगाया। उसके बाद जॉन सीना भाई लिटरली हमारे डोमिनिक मिस्टेरियो को रिंग के ऊपर से भाई काउंट करते हैं, और उसके बाद एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं। उसके बाद भाई हमें देखने को क्या मिलता है कि लिव मॉर्गन जो है वो अपना रिटर्न कर लेती है। हाँ भाई लिव मॉर्गन का फाइनली रिटर्न हो जाता है। वो स्टार्टिंग में आती है तो हमें लगता है कि भाई उनका फेस टर्न हो चुका है, क्योंकि वो डोमिनिक मिस्टेरियो के मुंह पे चांटा खींच के मार देती है और जॉन सीना को भाई गले लगा लेती है। उसके बाद भाई वो जॉन सीना के हील
शेल्टन को ट्रिब्यूट पेश करती हैं और भाई अपना फेस भी बिल्कुल सीरियस कर लेती हैं हंसते हंसते और सीना को एक लो ब्लो लगाती है। उसके बाद डोमिनिक मिस्टेरियो जो है भाई सीना को फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं और 1 2 3 डोमिनिक मिस्टेरियो बिकम्स द न्यू आईसी चैंपियन। और भाई डोमिनिक मिस्टेरियो 2 टाइम्स आईसी चैंपियन बन चुके हैं। तो हाँ भाई लिव मॉर्गन का रिटर्न भी हो चुका है। ये एक्सपेक्टेड था कि आपको या तो रॉयल रंबल में देखने को मिलेगा या तो भाई सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिलेगा। इस चीज के बारे में इतने ज्यादा चांसेस नहीं थे, तो मुझे लगा था कि भाई नहीं आएंगे लिव मॉर्गन, लेकिन आ गए। उसके बाद भाई बात करते हैं जो मेन मैच था भाई शो का। तो भाई मेंस वॉर गेम्स मैच का स्टार्ट जो करते हैं वो होते हैं भाई हमारे सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर हील साइड से, और हमारे जो सीएम पंक है वो बेबी फेस साइड से अपना जो है भाई। हाँ तो भाई इन दोनों के बीच में कितनी बड़ी राइवलरी है तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है। दोनों काफी ज्यादा अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर, काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से एक दूसरे को मारते हैं। उसके बाद भाई कोडी रोड्स की एंट्री होती है। जब कोडी आते हैं तो भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर कोशिश करते हैं कि कोडी रोड्स जो है वो रिंग के अंदर आ ही ना सके, तो इस वजह से वो जो भाई वो स्टील केज के डोर को जो है वो बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे कोडी रोड्स जो है वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, और वो केज के ऊपर से भाई डाइव मार देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। और भाई लिटरली इस टाइम पे सीएम पंक का सर भी फट चुका था, पूरा खून निकल रहा था सीएम पंक के सर से। कोडी और पंक मिलके भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर एक टैग टीम मूव भी लगाते हैं। उसके बाद भाई लोगन पॉल आते हैं और लोगन पॉल देखते हैं कि भाई ये दोनों बंदे खड़े हुए तो सामान ही कुछ लाना पड़ेगा, तो भाई हमारे लोगन पॉल भर भर के चेयर्स वगैरह लेके आते हैं और ड्रू मैकिंटायर भी रिकवर कर लेते हैं। तो इस वजह से इन लोगों को एडवांटेज मिलता है। भाई कोडी रोड्स को भी बहुत मारते हैं और कोडी रोड्स का बच जाता है। और भाई ये मैच मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट एंट्री देखने को मिलती है बिग ब्रॉन्सन रीड, और उसके बाद भाई जिमी ऊसो आते हैं। ये लोग आपस में भाई सारे लड़ते रहते हैं और भाई जिमी ऊसो को फिर से मार खिलाई जाती है। भाई ब्रॉन्सन रीड भाई सुनामी लगा देते हैं हमारी जिमी के ऊपर। शिट मैं आपको बताना भूल गया था कि कोडी रोड्स से पहले जो बंदा आया था वो था भाई ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर की टीम के पास एडवांटेज था। तो हाँ भाई ब्रॉन ब्रेकर और करंट टाइम पे ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉन्सन रीड एंड साथ ही साथ लोगन पॉल रिंग के अंदर। उसके बाद भाई जब जे ऊसो आते हैं तो भाई ये फेस टीम के पास भी एडवांटेज होता है और भाई जे ऊसो सबको मार के भाई ईट करने के लिए भाई स्टील केज के ऊपर चढ़ के ईट कर रहे होते हैं। लेकिन उसी टाइम भाई ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो जाती है और भाई जे ऊसो का भाई पूरे चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। फेस टीम में भाई खलबली मच जाती है कि भाई अब तो ऐसी तैसी हो गया। और भाई जैसे हमारे ब्रॉक लेसनर आते हैं भाई सबको ब्रॉक लेसनर उठा के सुप्लेक्सेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, सबको F5 लगाते हैं बैक टू बैक। लिटरली पूरी रिंग जो है भाई उसके अंदर ब्रॉक लेसनर ही खड़े होते हैं। इवन ब्रॉक लेसनर के साथी भी डरे होते हैं कि भाई हमें भी ना उठा के मारते, तो भाई वो लोग भी लेटे होते हैं। कोडी रोड्स की खूब कुटाई होती है भाई, कोडी रोड्स को उठा के केज में फेंका जाता है। उसके बाद भाई सीएम पंक को उठा के भाई सीधा केज में फेंक देते हैं ब्रॉक लेसनर। सबसे पहले जिमी को F5 देते हैं, उसके बाद भाई जे को, उसके बाद कोडी को, उसके बाद पंक को, भाई इन सबको F5 दे देते हैं, सब लोग गिर जाते हैं। और ऐसे भाई ब्रॉक का आतंक चलता रहता है। और भाई पर्सनली मुझे ये मैच का सबसे फेवरेट मोमेंट था मेरा जब भाई जे ऊसो ईट खड़े होते हैं और भाई साथ ही ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं। भाई ये मोमेंट मेरा पर्सनली काफी ज्यादा फेवरेट, पूरे मैच का सबसे फेवरेट मोमेंट मेरे हिसाब से ये था मेरा। नहीं ये सेकंड फेवरेट था क्योंकि फर्स्ट फेवरेट तो अभी आने वाला है। तो भाई इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है कि भाई ब्रॉक लेसनर ने रिंग के अंदर जितने भी फेस टीम के मेंबर्स थे सबको गिरा दिया। तो भाई एक ही फेस टीम का मेंबर बच चुका है हमारे ओटीसी। तो भाई रोमन रेस जैसे रिंग की तरफ आ रहे होते हैं भाई ब्रॉक लेसनर केज से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि भाई करंट टाइम पे मैच स्टार्ट नहीं हुआ था तो वो रिंग से बाहर निकल सकते थे। और भाई लिटरली ये लोग जो है रिंग के बाहर ही लड़ने लग जाते हैं। रोमन रेस काफी कमाल के 2-3 सुपरमैन पंचेस लगाते हैं ब्रॉक को, लेकिन ब्रॉक एट द एंड भाई उन्हें कॉट करके F5 लगा देते हैं। उसके बाद भाई ब्रॉक लेसनर रोमन रेस को बार बार भाई केज के अंदर पटक के भाई उनको रिंग के अंदर लेके जाते हैं। रिंग के अंदर ले जाके भाई उनको एक F5 लगा देते हैं और उसी वक्त भाई हमारे ब्रॉक लेसनर पिन करने जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स आके भाई हमारे रोमन रेस का पिन छुड़वा देते हैं। उसके बाद भाई सब लोग मिलकर गैंग अप करके भाई ब्रॉक लेसनर को मारना स्टार्ट करते हैं और वीक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाई सीएम पंक GTS लगाते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर। उसके बाद भाई हमारे कोडी रोड्स हैं वो उनको एक क्रॉस रोड्स लगाते हैं और ऐसे भाई सब लोग मार खा के हवा टाइट होके भाई सब लोग लेटे होते हैं। तभी भाई पॉल हेमन जो है ब्रास नकल्स निकालते हैं और भाई हमारे लोगन पॉल को देते हैं। लोगन पॉल वो ब्रास नकल्स के साथ रोमन को हिट करने जाते हैं, लेकिन रोमन रेस उनको इंटरसेप्ट करके एक स्पीयर लगा देते हैं। उसके बाद भाई हमारे रोमन रेस जो है भाई वो ब्रास नकल्स ले लेते हैं और भाई ब्रास नकल्स से सबसे पहले ब्रॉन्सन रीड को सुपरमैन पंच मारते हैं, ब्रॉक को सुपरमैन पंच मारते हैं और ब्रॉन ब्रेकर को सुपरमैन पंच मारते हैं। और वो जे ऊसो को बचाते भी जब भाई ब्रॉक लेसनर उन्हें F5 देने वाले होते हैं, हमारे रोमन रेस आते हैं और ब्रॉक लेसनर को टेबल के ऊपर से स्पीयर मार देते हैं, मतलब टेबल के अंदर स्पीयर मार देते हैं, टेबल तोड़ देते हैं बिल्कुल कमाल के तरीके से। उसके बाद भाई हमारे सीएम पंक जो वो GTS लगाते हैं लोगन पॉल के ऊपर, लेकिन तभी भाई ब्रॉन ब्रेकर आके कोडी को स्पीयर दे देते हैं, ब्रॉन को भी GTS लगा देते हैं हमारे सीएम पंक। उसके बाद भाई एक मास्क फिगर आता है और वो सबसे पहले सीएम पंक को सुपर किक लगाते हैं। उसके बाद भाई सीएम पंक को सेथ रॉलिंस का कर्ब स्टॉम्प लगाया जाता है और उसके बाद भाई वो मास्क फिगर जो होता है वो भाई रिंग छोड़ के चला जाता है और भाई फौरन से ब्रॉन ब्रेकर जो है भाई पिन कर लेते हैं नन अदर देन सीएम पंक को। तो भाई ये मैच जो है वो ब्रॉन ब्रेकर को नेक्स्ट टॉप स्टार क्राउन करने के लिए किया गया था और उसके बाद भाई हमें इतने सारे जानी दुश्मन जो है जैसे ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर वो बाहर देखने को मिलते हैं रिंग में एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हुए। पीछे पायरो चल रहा होता है। भाई वो मार्क्समैन कौन है वो हो सकता है सेथ रॉलिंस। और इन सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में भी हम फ्यूचर में बात करने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो हाँ भाई बेसिकली जब इवेंट खत्म हो जाता है तो भाई हमारे रोमन रेस जो है वो सीएम पंक को खड़ा करते हैं और भाई एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट सीएम पंक के साथ फिस्ट बम्प भी करते हैं। उसके बाद साथ ही साथ भाई वो कोडी रोड्स को खड़ा नहीं करते और कोडी रोड्स को बोलते हैं कि ये चीज़ याद रखो कि ये लास्ट टाइम है जब हम लोगों ने टीम अप किया। तो भाई WWE वाले शायद एक में टीज दे रहे हैं कि यही होने वाला है हमारा रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट, बिकॉज हो सकता है भाई हमें थर्ड टाइम देखने को मिल जाए रोमन रेस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो हाँ भाई मुझे ये शो जो है काफी ज्यादा मजेदार लगा। मैं इसको दूंगा भाई 8 आउट ऑफ 10। आप लोग पर्सनली अपनी रेटिंग्स जो है भाई मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।